अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जी वाटर रिपेलेंट फिनिशिंग से। द वाटर रिपेलेंट फैब्रिक्स हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट वेटिंग। फर्स्ट है जी कि वाटर रिपेलेंट फैब्रिक्स जो होते हैं वो उनमें एबिलिटी होती है कि वो जी वाटर को रेजिस्ट करें या वेटिंग को रेजिस्ट करें। ठीक है। वेयर एज वाटर प्रूफ फैब्रिक्स, दूसरे नंबर पे है वाटर प्रूफ फैब्रिक्स आर इम्परमिएबल टू वाटर। उनके अंदर से पानी पास नहीं कर सकता। ठीक है। इवन एट हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर भी पानी पास नहीं करेगा। एंड आल्सो यूजुअली इम्परवियस टू एयर, और उनमें से एयर भी या जो कोई और फ्लूइड है वो भी उसको गुजरने नहीं देते। ठीक है, वो भी पास नहीं कर सकता। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक वाटर रिपेलेंट फैब्रिक्स, एक वाटर प्रूफ। वाटर रिपेलेंट जो है वो रेजिस्ट करते हैं एक खास टाइम तक। ठीक है। वाटर प्रूफ जो होते हैं वो उसकी नेक्स्ट कैटेगरी है, इनमें से बिल्कुल पानी और नॉर्मली एयर भी पास नहीं करती। कॉटन फैब्रिक्स इजीली वेट आउट। अब जो कॉटन फैब्रिक्स हैं हमें पता है हाइड्रो वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, इनमें से पानी इजीली पास कर सकता है एज कम्पेयर टू दोज मेड फ्रॉम हाइड्रोफोबिक फाइबर सच एज पॉलीप्रोपिलीन। जबकि जो पॉलीप्रोपिलीन है जो हाइड्रोफोबिक फाइबर से मिलके बनती है उसकी निस्बत कॉटन जो है कहा गया है कि वो इजीली वेट आउट हो जाती है, इजीली गीली हो जाती है, इजीली वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये एक फैब्रिक दिखाया गया है, इसमें ये वाटर ड्रॉप्स ऊपर सरफेस पे हैं, इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक है। होता क्या है, फैब्रिक्स विद हाई सरफेस फ्री एनर्जी हैव बेटर वेटिंग। अब जो फैब्रिक्स हैं जिनकी सरफेस फ्री एनर्जी हाई होती है उनकी वेटिंग की प्रॉपर्टी इंप्रूव्ड होती है, अच्छी होती है, जैसे कॉटन है। हमने क्या करना होता है, डिफरेंट केमिकल्स में बी अप्लाइड ऑन द फैब्रिक। फैब्रिक के ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स अप्लाई करते हैं टू लोअर सरफेस फ्री एनर्जी। उनकी जो सरफेस फ्री एनर्जी है उसको लो कर दिया जाता है। ठीक है। और फैब्रिक्स टू डिक्रीज देयर वेटिंग एबिलिटी, और उनकी जो वेटिंग की या गीले होने की एबिलिटी है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। एंड इंक्रीज देयर वाटर रिपेलेंसी, और उनकी वाटर रिपेलेंसी को इंक्रीज कर दिया जाता है। ये फिनोमेना है, इस तरह से वाटर रिपेलेंट फिनिशेस अप्लाई की जाती है। और जो ज़्यादा वेटेबिलिटी वाला फैब्रिक है उसको वाटर रिपेलेंट फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है जी। 3 मेन टाइप्स ऑफ वाटर रिपेलेंट केमिकल्स आर वैक्स बेस्ड रिपेलेंट, सिलिकॉन बेस्ड रिपेलेंट, फ्लोरोकार्बन बेस्ड रिपेलेंट। ये इनकी टाइप्स हैं जो फिनिशेस हैं या केमिकल्स होते हैं। अगर आप ये देखेंगे बिफोर ट्रीटमेंट है ऑफ फिनिश है, ये आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ फिनिश। पानी गिरेगा और गिरकर निकल जाएगा, इसके ऊपर से गुजर जाएगा, पास नहीं करेगा इसमें से। तो ये वाटर रिपेलेंट फिनिशेस हैं जो हम फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करके एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्टेन रेजिस्टेंट फिनिशिंग। ठीक है। स्टेनिंग रेफर्स टू लोकलाइज्ड सॉइलिंग ऑफ अ टेक्सटाइल मटेरियल बाय ऑयल, ग्रीस, ड्राई पार्टिकुलेट मैटर, ऑयल बॉर्न स्टेन्स और वाटर बॉर्न स्टेन्स। कोई भी दाग लोकलाइज्ड, कोई भी दाग जो होता है किसी खास जगह पे उसको स्टेन कहा जाता है। ठीक है, ये दाग पड़ गया। अब वो ऑयल बेस्ड भी हो सकता है, ग्रीस बेस्ड, ड्राई पार्टिकुलर्स हो सकते हैं, वाटर बॉर्न स्टेन्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें इसमें आ सकती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेनिंग में बी अ ड्रॉप ऑफ टी, ये ड्रॉप ऑफ टी या ड्रॉप ऑफ बॉटल केचप ऑयल किसी भी शर्ट के ऊपर, ये एक एग्जाम्पल हो सकती है। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये बॉटल ड्रॉप्स किस तरह से इसके ऊपर वाटर के ऊपर गिरे हुए हैं। अब क्योंकि ये स्टेन फ्री है इस वजह से ये इसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, इसके साथ स्टिक नहीं कर रहे। स्टेन रिपेलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ फैब्रिक टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन बाय लिक्विड सॉइल। यानी कि कोई भी कलर्ड कंटेमिनेशन जो है उसको रेजिस्ट करना, वो पेनिट्रेट ना कर जाए अंडर स्टैटिक कंडीशंस। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में ये स्टेन रिपेलेंसी होती है। अब ये करते किस तरह से है वो भी देखते हैं। Stain resistance is the degree to which the fabric stained under dynamic conditions can be returned to its unstained state by whipping or blotting, drying using absorbent of the fabric surface.
इसमें सिंपल यही बताया गया कि स्टेन रेजिस्टेंस वो डिग्री है कि फैब्रिक को, अगर हम फैब्रिक को झाड़ें या उसको साफ करें किसी सब्सटेंस के जरिए तो फैब्रिक इजीली अनस्टेन्ड हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है। Stain resistance finishing is usually obtained by application of silicons or fluorocarbons which lower the surface free energy of fabrics and make them water or oil repellent। ये वही है जैसे वाटर रिपेलेंट फैब्रिक बनाया गया था सरफेस फ्री एनर्जी को रिड्यूस करके, उसी तरह ये सिलिकॉन्स और फ्लोरोकार्बन्स को यूज करते हुए हम इनको स्टेन फ्री भी बना सकते हैं जो वाटर और ऑयल रिपेलेंट भी होंगे। सिलिकॉन में रिजल्ट इन रेजिस्टेंस टू ओनली वाटर बॉर्न स्टेन्स। अब जो उन्होंने कहा सिलिकॉन जो होते हैं ये सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ वाटर बॉर्न जो स्टेन हो या वाटर के जरिए दाग जो लगे उनको रेजिस्ट करें, जबकि बट फ्लोरोकार्बन्स गिव रेजिस्टेंस टू बोथ वाटर बॉर्न एज वेल एज ऑयली स्टेन्स। जबकि फ्लोरोकार्बन्स वाटर बॉर्न और ऑयली स्टेन्स जो होते हैं दोनों पे रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो ज्यादा बेहतर जो है वो फ्लोरोकार्बन्स है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा स्टेन रेजिस्टेंस फिनिशिंग, अब है स्टेन और सॉइल रिलीज फिनिशिंग। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे वाटर रिपेलेंट फैब्रिक्स और वाटर प्रूफ फैब्रिक्स में फर्क है, इसी तरह स्टेन रेजिस्टेंट और स्टेन रिलीज में दोनों में फर्क है। स्टेन और सॉइल रिलीज इज द एबिलिटी ऑफ अ फैब्रिक टू बी क्लीन्ड इजीली बाय लॉन्ड्रिंग। यह है कि अगर किसी फैब्रिक के ऊपर कोई दाग लग गया है, ठीक है, तो जब उसको लॉन्ड्री उसकी की जाएगी, उसको वॉश किया जाए तो वो दाग इजीली निकल जाए। ये प्रॉपर्टी है फैब्रिक की। ठीक है, इसको कहते हैं जी स्टेन और सॉइल रिलीज फैब्रिक। स्टेन रिलीज प्रॉपर्टी आर इंपॉर्टेंट फॉर दोज टेक्सटाइल दैट कैन बी वॉश्ड। ये प्रॉपर्टी उन टेक्सटाइल फैब्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको इजीली वॉश किया जा सकता है। मसलन बेडशीट्स के ऊपर ये हमने फिनिश अप्लाई कर दी, ठीक है, क्विल्ट कवर्स या आपके पिलो कवर्स पे अप्लाई कर दी, जिनको हम इजीली वॉश कर सकते हैं। तो ये हमने उन पे अगर दाग लगा, उनको लॉन्ड्री किया तो वो इजीली वॉश हो जाएंगे। जबकि जो दूसरी हैं स्टेन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, वो उनके ऊपर अप्लाई की जाएगी जिनको इजीली वॉश नहीं किया जा सकता। वेयर एज स्टेन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आर इंपॉर्टेंट फॉर अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स और सच अदर फैब्रिक दैट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली लॉन्डर्ड। तो कारपेट्स को इजीली वॉश नहीं किया जा सकता, तो उनके ऊपर हम ये जो आपकी लास्ट हमने पढ़ी है स्टेन रेजिस्टेंट फिनिश ये अप्लाई कर सकते हैं। जिनको इजीली वॉश किया जा सकता है उन पे स्टेन रिलीज फिनिश हम अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी फंक्शन एक ही है। ठीक है, यानी कि एक वॉशिंग से निकलेगी, दूसरी विदाउट वॉशिंग ही उसके ऊपर स्टेन नहीं लगने देगी। काम दोनों का स्टेन रिलीज करना या स्टेन ना रहने देना फैब्रिक के ऊपर, यही है। नेक्स्ट है जी हमारी फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशिंग। ये टोटल 12 हैं, तो अभी हम 7वीं पे हैं। मैं इसको जरा शॉर्ट रखता हूं ताकि जल्द से जल्द बाकी कवर कर लें। फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशिंग क्या होती है जी? ये जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कहाँ पे इसका यूज है और किस तरह से इसको टेस्ट किया जा रहा है। फ्लेमेबिलिटी ऑफ टेक्सटाइल्स pertains to their relative ease of ignition and relative ability to sustain combustion। फ्लेमेबिलिटी क्या है? पहले ये बताया गया है कि आग लगना या जलना वो क्या है कि ईज ऑफ इग्निशन, कि इजीली आग लग जाए हैं, और सस्टेन कंबस्टन, और वो आग लगती ही जाए, ये फ्लेमेबिलिटी है। ठीक है, कि किसी भी चीज को इजीली आग लग जाए और उसको वो सस्टेन करे कंबस्टन, वो जलता रहे। ए फैब्रिक कैन बी कंसिडर्ड फ्लेम रेजिस्टेंट। अब फैब्रिक जो है उसको फ्लेम रेजिस्टेंस कहेंगे कब? इफ इट डज नॉट बर्न और डज नॉट कंटिन्यू टू बर्न। या तो वो जले ना या वो कंटिन्यूसली ना जले। व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लेम और हीट सोर्स, ये एक फ्लेम है या हीट सोर्स है, जब ये फैब्रिक के पास लाया जाए या तो फैब्रिक जले ना या कंटिन्यूसली ना जले, तो उस फैब्रिक को हम फ्लेम रेजिस्टेंट फैब्रिक कहेंगे, विद और विदाउट रिमूवल ऑफ सोर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले फ्लेमेबिलिटी क्या है उसको समझना जरूरी है, फ्लेम रेजिस्टेंट फैब्रिक क्या है उनको समझना जरूरी है। ठीक है, तो वो फैब्रिक कि उनके ऊपर हीट सोर्स या फ्लेम को लाया जाए, वो या तो जले ना या कंटिन्यूसली ना जले। ठीक है, अब होता क्या है, केमिकल अप्लाइड टू अ फैब्रिक
to impart flame resistance is called flame retardant. अब जो केमिकल इस फैब्रिक के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिससे ये फ्लेम रेजिस्टेंस बन जाता है उसको फ्लेम रिटार्डेंट कहते हैं। ठीक है, केमिकल का नाम होता है फ्लेम रिटार्डेंट जो फैब्रिक के ऊपर अप्लाई किया जाता है। Different factors affecting flammability of textiles include type of fiber, yarn structure, fabric structure and any chemical coating applied on the fabric. ये मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा या कम होती है। 3 necessary components for a fire are fuel, heat and oxygen. 3 बेसिक चीज़ें कंटिन्यूसली आग लगी रहेगी अगर फ्यूल है, हीट है और ऑक्सीजन मौजूद है। तीनों में से एक भी अगर हम ख़त्म कर देंगे तो जो आपकी आग है वो कंटिन्यूसली नहीं लगेगी। फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशेस improve flame resistance by masking or removing any one or more components that are required for burning. अब ये 3 जो है ना इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा को ख़त्म कर देने से जो है हमारा फैब्रिक फ्लेम रेजिस्टेंट बन जाएगा। अब फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश क्या काम करती है, इन तीनों में से किसी एक को खत्म कर देगी। कैसे? सम फ्लेम रिटार्डेंट प्रमोट चार फॉर्मेशन। कुछ फ्लेम रिटार्डेंट जो केमिकल्स होते हैं वो चार फॉर्मेशन करते हैं ऑफ सेलुलोजिक टेक्सटाइल्स। मसलन ये एक टेक्सटाइल है, बैक साइड पे दिखाता हूँ, सेलुलोसिक है, इस पे चार बना देंगे। ये जो कार्बन की लेयर आ गई है इसको चार फॉर्मेशन कहते हैं। जब ये बन जाए तो ये आगे जो है कंटिन्यूस बर्निंग नहीं होने देती। ठीक है, अब ये जो इसके ऊपर केमिकल अप्लाई किया था फ्लेम रिटार्डेंट, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि चार फॉर्मेशन कर देता है। Thus removing the fuel in the form of fibers which is required to sustain fire. तो वही है जो फ्यूल चाहिए होता है फाइबर्स के ऊपर से, वही ख़त्म कर देता है कि वो कंटिन्यूस उसकी बर्निंग नहीं होगी। Some flame retardants form an insulating layer on the fibers. कुछ फ्लेम रिटार्डेंट इंसुलेटिंग लेयर बना देते हैं फाइबर के ऊपर, thus restricting their access to air. अब वो इंसुलेटिंग एयर बन जाएगी तो उनकी जो एयर के साथ एक्सेस है वो ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो कंटिन्यूस बर्निंग नहीं होगी। ठीक है, कुछ चार बना देते हैं जिसकी वजह से फ्यूल आगे ट्रांसफ़र नहीं होता, कुछ इंसुलेटिंग एयर बना देते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती फाइबर को और बर्निंग नहीं होती। तो ये फ्लेम रिटार्डेंट का काम है। नेक्स्ट है जी एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस। The antimicrobial finishes are those which work against the microbes. ये वो होती हैं जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करती हैं। माइक्रोब्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, मेल्ड्यू, वायरसेस। By inhibiting their growth or by killing them altogether. या तो उनकी ग्रोथ को रोकती हैं या उनको किल कर देती हैं। Biostatic finishes inhibit the growth of microbes whereas biocidal finishes kill the microbes. अब ये दो फिनिशेस बताई गई हैं। ठीक है, ये दो हैं बायोस्टैटिक फिनिशेस, ये ग्रोथ को रिड्यूस करती हैं, जबकि बायोसिडल फिनिशेस उनको माइक्रोब्स को मार देती हैं। माइक्रोब्स में नॉट ओनली रिजल्ट, माइक्रोब करते क्या हैं? मे नॉट ओनली रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल सच एज लॉस इन स्ट्रेंथ बट मे आल्सो रिजल्ट इन बैड ऑर्डर, स्टेनिंग और डिसकलरेशन। अब ना सिर्फ ये इनकी वजह से उनकी जो फैब्रिक है माइक्रोब्स की वजह से उसकी स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है, बल्कि फैब्रिक बदबूदार हो जाते हैं, उनके ऊपर दाग लग सकते हैं या उनके जो कलर है वो डाई फेड हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने फिनिश अप्लाई करनी होती है ताकि फैब्रिक के ऊपर माइक्रोब्स ग्रो ना करें। देयर अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन ह्यूमन में इंक्लूड, अब एक और इफेक्ट है ह्यूमंस के ऊपर, ये तो फैब्रिक के ऊपर इफेक्ट है ना, ह्यूमंस के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है? पर्सपिरेशन, स्मेल, एक्जिमा, इरिटेशन, एलर्जी और इवन इन्फेक्शन और डिसीज। इस तरह का अगर कोई फैब्रिक पहनेंगे जिसके ऊपर माइक्रोब्स ने अटैक किया हुआ है तो ह्यूमंस पे ये मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस या डिसीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।